हैं दिल्ली के रोहिणी, जहां उत्तराखंड महोत्सव सीजन 2 का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज इस बहुत शानदार कार्यक्रम में हमारे सभी मीडिया के मित्र और विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से, जिन्होंने यहाँ अनेक उत्पादों के स्टॉल लगाए हुए हैं, स्वयं सहायता समूह की सभी हमारे भाई बहन, मैं सभी का, आप सभी का आज इस रोहिणी महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरा यहाँ पर पहुंचने पर सभी ने, यहाँ पर हमारी बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सच में मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि रोहिणी में महोत्सव हो रहा है, चूंकि मैं पहली बार आज इस कार्यक्रम में आया हूं, तो कुछ लोग होंगे, 200-400, 500 लोग, 1000 लोग, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा ये परिसर आज भरा हुआ है और सच में बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, बल्कि मैं अपने ही परिवार के बीच में हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये महोत्सव केवल हमारी लोक संस्कृति का बंदोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जुड़ाव का ये साक्षात एक प्रमाण है, प्रतीक है। आज इस सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि हम आज भी अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम भले ही दिल्ली हो, बंबई हो या देश के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन हम अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब तक कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, कोई भी पेड़ हो, अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा है तो चाहे कोई भी स्थिति आती है, एक तो वो कभी गिरता नहीं है, दूसरा वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों को भी एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको सम्मानित करने का कार्य भी करता है। जो जैसा आपने देखा अभी, कल्पना जी से लेकर, सौरभ जोशी से लेकर, हमारे अनेक लोगों, डॉक्टर तितियाल जी से लेकर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का प्रोत्साहन करता है और उनको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करना है और समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं आज इस मंच से अपनी प्रस्तुति देने वाले उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। उनके गाए हुए गीत आज लोग गुनगुनाते हैं, हर समय कहीं न कहीं उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम देश के चाहे किसी कोने में रहें, उत्तराखंड हमारी आत्मा में बसता है। आज यहाँ पारंपरिक लोक वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य प्रदर्शन ये प्रमाणित करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति कितनी विशिष्ट है। सच में उसमें कुछ ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो हमको हमेशा उससे जोड़कर रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अभी यहाँ आने से पहले, खैर मैं अभी कोटद्वार से आ रहा हूँ, तो कोटद्वार में मैंने देखा कि हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जो वेशभूषा है पारंपरिक, उस वेशभूषा में थे वहां पर। और पूरा उन्होंने जो है गलोबंद से लेकर नाक में पहनने वाले से लेकर सारी चीजें उन्होंने अपनी परंपरागत पहनी हुई थी, जो कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जिसको अपना आभूषण मानते थे, अपना गहना मानते थे, आज उसका फिर से प्रदर्शन हो रहा है, फिर से वो संस्कृति हमारी जीवंत हो रही है। सच में आज मैं जाता हूं, मैं लंदन गया था, मैंने वहां भी देखा कि हमारी ब्रह्म कमल की टोपी जो गणेश जोशी जी ने पहन रखी है, खड़े हो जाइए जोशी जी, ये इनकी जैसी टोपी पहने हुए
सैकड़ों लोग वहां हवाई अड्डे पर आए थे और हवाई अड्डे से मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां भी बड़ी संख्या में, और हमारी जो बहनें थी, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने अपनी परंपरागत जो वेशभूषा थी वो सच में कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, उसका एक जो सच में एक सजीव चित्रण वहां पर किया था। मन प्रसन्न हो गया वहां देखकर, अद्भुत। और आज देश और दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे भाई बहन अपने किसी कार्यक्रम में आते हैं तो इस अलग प्रकार की जो हमारी वेशभूषा है उसमें आते हैं तो वो दृश्य ही अलग होता है। भाइयों बहनों, ऐसे आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे भावी कर्णधार अपनी बोली, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। जब कोई बच्चा झोड़ा, चांचरी और छपेली देखता है तो उसके भीतर अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रूप से गर्व का भाव जागृत होता है। जैसे हमारे ललित शौर्य जी आज यहाँ जो है संचालन कर रहे हैं और ये देश में अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। ये भी हमारे संस्कृति के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। हमारी बहन भी साथ में। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि प्राचीन काल से ही आस्था की भूमि रही है, तप की भूमि रही है, त्याग और साहस, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हिमालय की चोटियां और घने जंगलों से घिरी हमारी देवभूमि, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगा यमुना आदि कैलाश की भूमि होने के साथ साथ जगतगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली भी रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी तप साधना हमारी ही भूमि पर करी है। अनेक स्थानों का उन्होंने प्रवास किया है, अनेक स्थानों पर तप किया है। मैं स्वयं पहाड़ का बेटा हूं और ढोल दमाओं की थाप तथा लोकगीतों की धुन मेरे संस्कार का हिस्सा रही है। यही कारण है कि हमारी सरकार लोक संस्कृति को केवल मंचों तक सीमित न रखकर उसे विकास से जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के अनुरूप हम राज्य की नीतियों को बना रहे हैं, राज्य के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से आप सबको ध्यान होगा कि 2013 की आपदा में केदारनाथ का पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र पूरा तहस नहस हो गया था। तो सुना आपने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ इस कार्यक्रम के कह रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखते रहें प्राइम न्यूज।